एक जंग अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी। 4 महीने हो चुके हैं कि दूसरी जंग एक बार फिर से या दुनिया भर के अंदर क्या तीसरी जंग का खतरा सताने लगा है। ऐसे सवालात दुनिया भर के अंदर पूछे जा रहे हैं। क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, ये सवाल या इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश दुनिया भर के अंदर एक्सपर्ट्स या लोग कर रहे हैं। हाल ही में दरअसल बरतानवी फौज के सरबराह यानी जो वहां के फौज के प्रमुख हैं, सेना प्रमुख हैं, ओहदा संभालने वाले जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स, जिन्होंने फौजियों को मैदान जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद खदशात बढ़ गए। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट सामने आई और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चलता है कि बरतानवी आर्मी चीफ का ओहदा संभालने वाले जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने तमाम रैंक और सिविल मुलाजमीन से खिताब किया और अपने खिताब में न केवल जूनियर जो ऑफिसर्स थे उनको बल्कि सीनियर ऑफिशियल्स तक कह दिया कि यूक्रेन पर हमला निशानदेही करता है कि हमें बरतानिया की हिफाजत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जिस तरीके से सदर ने यानी व्लादिमीर पुतिन ने रूस के ताल्लुक से फैसला लिया और यूक्रेन पर हमलावर हुए, उसने बता दिया कि उनकी मंशा क्या है, वो सोचते क्या है। फौज और इत्तेहादियों को रूस को शिकस्त देने के लिए काबिल होना चाहिए और तैयारी कर लेनी चाहिए, ये उन्होंने साफ कर दिया। हालांकि जिम्मेदारी संभालने के बाद सीनियर अफसर अगर इस तरीके से कहता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हालत कहां पर है, क्योंकि पहले से ही यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस की मुखालफत में खड़े थे, इन सब के बीच में बरतानिया का यह बयान सामने आया जिसने दुनिया भर के अंदर हलचल मचा दी है। वहीं दिफाई जो तर्जुमान हैं, तज्जिया निगार हैं या दिफा के मामलात को बहुत करीब से देखते हैं, वो मानते हैं कि आज के वक्त में भी इस पैगाम का लहजा हैरान कुन नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से फौजें लड़ी हैं, रूस ने जैसे यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई की है, वो तमाम दुनिया की अफवाज को तरबियत देती है कि ख़तरा कहीं से भी महसूस हो तो आप फटाफट से हमला कर दीजिएगा। दुनिया के अंदर कोई भी खित्ता हो, गल्फ़ कंट्रीज़ हों, जनूबी एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, अमरीकी ममालिक हों या फिर बाकी देश, बाकी ममालिक जो आज के वक्त में खुद की सुरक्षा के लिए, खुद की सलामती के लिए कहीं अगर उन्हें ये महसूस होता है कि खतरा है तो इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए ये बयान उन्हें हैरान नहीं करता। जनरल सर पैट्रिक ने यह भी कहा कि 24 फरवरी के बाद से दुनिया बदल चुकी है। अब हमें एक ऐसी फौज तैयार करने की जरूरत है जो इत्तेहादियों के साथ मिलकर लड़ने और रूस को जंग में शिकस्त देने के काबिल हो। यानी सबको इकट्ठा करने का मकसद निशाना बनाना रूस को है। बरतानवी आर्मी चीफ ने नेटो के दायराकार को वुसअत देने और रूस को यूरोप में मजीद कब्जे में रोकने के लिए बरतानवी फौज की नकलो हरकत और इसमें जिद्दत लाने को अपना हदफ करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से उन्हें कुछ करना पड़े, रूस की इस पेशकदमी को, इन सरगर्मियों को रोकना है जिसके तहत उसने एक नस्ल तबाह कर दी। उन्होंने कहा कि हम वो नस्ल हैं जो फौज को यूरोप में एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार करेगी। जंग का तवाजुन तब्दील होता रहता है, कभी एक फरीक का पलड़ा भारी होता है तो कभी दूसरे का, कोई फरीक भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये सारी सूरत हाल हमने कहां पर देखी है? यूक्रेन और रूस वाली जंग में, जहां पर यूक्रेन के पास दुनिया मानती थी कि कुछ नहीं, लेकिन आलमी ताकत के सामने घुटने टेकने से उसने इनकार कर दिया। अब ये सब चीज़ें कब हैं? जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन समझते हैं कि वो सब्र का मुजाहिरा करके यूरोपीय ममालिक को यूक्रेन की हिमायत से थकाकर उनकी तवज्जो मुआशी बहरान और चीन के खतरे की तरफ मोड़ सकते हैं। लेकिन मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी जारी रखने का भी पहले से मन बनाया है, जिससे यूक्रेन में ऐसी सरहदें वजूद में आती जा रही हैं जहां कोई भी फरीक आगे नहीं बढ़ सकता, न बढ़ रहा है। यह हमेशा जारी रहने वाली जंग शायद अब बदलने लगी है, या ऐसे आसार नजर आते हैं। इन सब के बीच में जंगों के दौरान ऊंच नीच तो होती है, लेकिन बरतानिया के नए फौजी सरबराह का बयान बताता है कि दुनिया भर के अंदर हालात किस तरफ जा रहे हैं, हदफ क्या है, मुकर्रर कहां पर रखे गए अपने अहदाफ, और आज के वक्त में जो सबसे बड़ा निशाना है वो कौन है, आलमी ताकत कौन है। यूक्रेन पर मुसल्लत करदा जंग भी इसी मेंबरा में से एक है, और रूस की जो फौरी फतह के खदशात की जगह यूक्रेन की मज़ाहमत या रूस की पसपाई ने आज के वक्त में ली है, इससे पता चलता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। अगर यूक्रेन और रूस दोनों इस नतीजे पर पहुंच जाएं तो वो जंग के ज़रिए मज़ीद कुछ हासिल नहीं कर सकते और सियासी तस्वीर से बातचीत शुरू कर दिए तो फिर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। मगर फिलहाल तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है, इसके आसार उस दुनिया के फौजी सरबराह के सामने आए हैं जो शायद रूस के सामने पहले दिन से, जब यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, सामने खड़े हो गए थे। साफ कर दिया कि तैयारी कीजिए, टारगेट आपका सिर्फ और सिर्फ रूस है, और इसके लिए सिविल हुकाम नहीं बल्कि फौजी हुकाम को भी, सीनियर ऑफिशियल्स को कहा गया है कि आप कमर कस लें, वक्त आ गया है जंग।